कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर तुम निकलो, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर तुम निकलो, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। नदीम फारूक साहब का ये शेर है। इसमें बहुत गहराई है। जो आज आप लोग मसलक की लड़ाई बाज़ारों में जो लेके आ गए हैं, ये बहुत अच्छी तशरीह उन्होंने की इस शेर के ज़रिए से, आप समझ लीजिए। और बहुत मुअद्दबाना गुजारिश है अपने औलादों को, अपने बच्चों को, आस पड़ोस के लोगों को, आप यूँ समझ लीजिए कि कौम को, आपको अपने कौम के बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना है। जो इस वक्त के जो हालात हैं उसका मुकाबला सिर्फ़ और सिर्फ तालीम ही कर सकती है। तालीम आपके अंदर खुद एतमादी पैदा करेगी। जो हालात हैं उसी में से रास्ता निकलेगा। आप उस हालात से पीछे भागोगे तो रास्ता नहीं मिलेगा। कितना ठंडी का मौसम है, जो यूपी और ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे धुंध और कोहरा रहता है, वो इस तरह के मामला से अच्छी तरह वाकिफ़ है। अपना रास्ता, अपनी चाल चालू रखिए, सीधे चलते जाइए, आपकी मंजिल आपके सामने होगी। एक शेर आपके पेशे खिदमत और है। चिराग देख कर मेरे मचल रही है हवा, चिराग देख कर मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। हवा का रुख कभी भी बदल जाएगा। आप उम्मीद, यकीन अपने आप पे रखिए, खुद एतमाद बनिए। यकीन को अपने पास से कभी जाने मत दीजिए। एक बहुत बड़े बॉक्सर गुजरे हैं जिनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ, मोहम्मद अली जिनका नाम था। बहुत लोग उनकी फ़ाइट के दीवाने थे। उन्हें उनके लड़ने की स्किल बेइंतहा बहुत बेहतरीन, और एकदम रिंग में जब वो रहते थे एकदम मजमा सिर्फ उनको ही देखता था। उनसे पूछने वाले ने सवाल किया कि आपको क्या चीज़ आपको रिंग में जिताती है, सामने वाले पे हावी करती है। क्या शानदार जवाब दिया उन्होंने। अगर ये जवाब आप लोग समझ जाएं इंशाअल्लाह तो बहुत आसानी होगी ज़िंदगी गुजारने के लिए। उन्होंने कहा कि खुद एतमादी, खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा और मैं ये कर जाऊँगा। तो सामने वाले ने कहा कि आपके स्किल का उसमें कोई दखल नहीं। तो क्या शानदार जवाब दिया उन्होंने। बोले मेरे पास जितनी भी स्किल थी मैंने उसको सारा लगाया, उसके बाद में भी सामने वाले ने जब मुझे मारा मैं ज़मीन से गिर गया, रिंग में गिर गया, और मेरी खुद एतमादी, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसने मुझे वापस उठाया। उठ, लड़, तू इसको हरा सकता है, ये तेरे से ज़्यादा मजबूत नहीं है। इसके जैसे कितने आए और गए, और फिर वक्त आता है कि मोहम्मद अली उसको धूल चटाते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, साथियों, बस यही हाल इस वक्त हमारा है। हम अपने आबा व अजदाद के कारनामे भूल रहे हैं, उनके हालात ज़िंदगी भूल रहे हैं। उसको पढ़िए और इस हालात से निकलिए। ये कोई बहुत भारी भरकम, बहुत परेशान कुन हालात नहीं है फ़िक्र की ज़रूरत है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप नर्वस हो जाएं, नाउम्मीद हो जाएं। मैं लोगों में अक्सर देख रहा हूँ, हमारे लोग नाउम्मीदी की तरफ भाग रहे हैं, फिक्र में आ गए हैं। अरे क्या होगा, अबे क्या होगा करता है बेवकूफ़ कहीं का।
वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, उसके ऊपर नहीं होगा कुछ। फ़कीर खुश क्यों रहता है? क्योंकि वो कहता है कि जो कुछ हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। तो किसी ने पूछा फ़कीर से कि तेरी मर्जी से कैसे हो रहा है? बोले भाई जो अल्लाह कर रहा है मैं उसमें राज़ी, तो मैं खुश हूँ। बहुत गहरी बात है फ़कीरों की बात। ये मांगने वाले फ़कीर नहीं होते, जो अल्लाह की राह में अपने आप को कुर्बान कर दिया, मिटा दिया, जिनको हम सूफ़ी और संत कहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहें, फालतू बेवजह के अपने वक्त बर्बाद ना करें। रातों को चाय की दुकानों पे, घूमने में, टहलने में, शादी ब्याह की फजूल खर्ची से अपने आप को बचाएं। रात की शादी के चलन को बंद करें, दोपहर की शादी इस्तेमाल करें। लाइटिंग से बच जाएंगे, दूसरे खर्चों से बच जाएंगे। खाने के अंदर वैरायटी कम से कम करिए। अल्लाह आपके और हमारे लिए आसानी करें। दुआ की दरख्वास्त।